हिजड़ा होता है वो कभी हॉस्पिटल जाते हुए आपने देखा है? किसी ने देखा है वो बीमार पड़ता है? क्यों नहीं बीमार पड़ता है? उसका वजह है कि उसका जो ताली बजाने का जो काम है वही इलाज है। इस बात को प्रचार करना चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह को इस बात समझ ही में नहीं आता है, इसलिए वो हिजड़े की तरह बात करते हैं। देखिए, ये गिरिराज सिंह की बात को एकदम मत बोलिए। गिरिराज सिंह सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि इनको बहुत कुछ मिल गया है बीजेपी पार्टी से, अब इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम बिहार प्रदेश का अध्यक्ष कैसे एक ओबीसी का लीडर बन गया है जो सम्राट चौधरी, वो आगे बढ़ रहा है तो उसको डाउन करने के लिए मीडिया में रहना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ ये बोलते रहते हैं। तो गिरिराज सिंह को ये सब खबरें नहीं है, इसलिए कि इनको तो ज़मीन का नेता ही है नहीं, ये तो ज़मींदार परिवार के होंगे या उच्च स्तरीय जो है जाति के हैं, इसलिए उनको गरीब दलित मुस्लिम का हालात पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबुद्दीन नेवता सर। ये जो सवाल किया है गिरिराज सिंह ने, जो कहा है कि हिंदुओं को हलाल मीट नहीं खाना चाहिए, झटका मीट खाना चाहिए और मुसलमानों को हलाल मीट खाना चाहिए, जिसके बाद से नीतीश कुमार की पार्टी ने ये बयान दिया है कि आखिर नरेंद्र मोदी बताएं कि जो जूता पहनते हैं वो हलाल का है या झटका का है। इस पर आपको क्या सोचना है? देखिए, ये गिरिराज सिंह की बात को एकदम मत बोलिए। गिरिराज सिंह सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि इनको बहुत कुछ मिल गया है बीजेपी पार्टी से, अब इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम ये बिहार प्रदेश का अध्यक्ष कैसे एक ओबीसी का लीडर बन गया है जो सम्राट चौधरी, वो आगे बढ़ रहा है तो उसको डाउन करने के लिए मीडिया में रहना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ ये बोलते रहते हैं। तो इनकी बात को हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब रहा हलाल और झटका, तो ये हलाल और झटका क्या होता है, ये तो साइंस बतलाता है कि जो जानवर को आप ज़बह करके खाते हैं, यानी जब ज़बह किया जाता है तो उसका ब्लड पूरा निकल जाता है, और जब उसका ब्लड पूरा निकल जाएगा तो उसको खाने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो जानवर को आप एक झटके में अगर आप उड़ा देते हैं तो उसका ब्लड उसके शरीर में रह जाता है और वो गोश्त खाने से शरीर को, इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हम लोग जो है, मुसलमान जो है, उसको ज़बह करके खाता है ताकि उसको हलाल का नाम दे दिया गया। और झटका का मतलब यही हुआ कि एक झटके में गर्दन उड़ा दिया गया। ये तो बेरहमी भी है कि एक झटके में किसी का गर्दन उड़ा देना। हम लोग ज़बह करके खाते हैं, यही बात है। और ये गिरिराज सिंह ये बेकार की बातें करते हैं, इनकी बातों को हम लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि अब इस देश से हर चीज़ में जब तरक्की कर रहा है, जब देश आगे बढ़ रहा है, देश के लोग पढ़ लिख रहे हैं, देश के लोग हर अच्छा बुरा चीज़ को जानना शुरू कर दिया है, देश के लोग जो है से धर्म के मामले में भी जानना शुरू कर दिया है, तो फिर गिरिराज सिंह को ये सब बात बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। हलाल और झटका और हराम ये सब कोई माने नहीं रखता है। जी, वही तो सवाल है कि आखिर जनता किस टाइप के मीट को खाना चाहती है, हलाल या झटका, ये डिसाइड करने वाले नेता कौन होते हैं? नहीं, ये तो मर्जी अपना खुद है। देखिए, आपको यही भारत है, इसी देश के अंदर में एक ज़माना ऐसा था जब जानवर मर जाता था तो एक जाति विशेष के लोग, हिंदुओं में, जो आज के डेट में वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हालांकि दलित हैं, वो महादलित में अगर उनको कहा जाए, तो वो मरा हुआ जानवर को ले जा करके, जब कोई जानवर गांव में हम लोग ने देखा है बचपन में कि जब कोई जानवर मर जाता था तो उस जानवर को ले जाते थे और उसका चमड़ा छील करके उसका मीट खाते थे। तो वो ठीक नहीं था। जो जानवर मर गया उसका गोश्त खाना वो सही नहीं है, उचित नहीं है। इसीलिए अब धीरे धीरे लोग जो ऐसे उसको जान गए तो अब वो मरा हुआ जानवर खाना बंद कर दें। आज भी इस प्रदेश में, आज भी बिहार प्रदेश में और भी प्रदेश में होंगे कि चूहा लोग खाते हैं, तो चूहा जो मर जाता है उसको नहीं खाते हैं। चूहा, जिंदा चूहा को हम लोगों ने देखा है, किसान के घर में पैदा हुए हैं, इसीलिए हमने देखा है गांव के में कि जो ऐसे मतलब जब हम लोग धान काटते थे तो धान के इसमें जब वो छेद होता था तो उसमें हम लोग धुआं डालते थे और यहाँ धुआं डालते थे तो दूसरी तरफ से चूहा निकलता था और उसको लोग पकड़ के ले जाते। लेकिन अब चूहा खाना भी बंद हो रहा है, इसलिए कि लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। मुसड़ जाति, जो जिनको हम जो ऐसे मतलब मुसड़ कहते हैं, उसको मांझी बोलते हैं आज के डेट में,
वो जो है से मतलब अब वो भी पढ़ लिख रहा है, इसलिए वो भी अब चूहा खाना बंद कर रहा है। तो गिरिराज सिंह को ये सब खबरें नहीं है, इसलिए कि इनको तो ज़मीन का नेता ही है नहीं, ये तो ज़मींदार परिवार के होंगे या उच्च स्तरीय जो है से जाति के हैं, इसलिए उनको गरीब दलित मुस्लिम का हालात पता नहीं है। आपने देखा है किसी को कि हिजड़ा जो होता है, वो कभी हॉस्पिटल जाते हुए आपने देखा है? किसी ने देखा है वो बीमार पड़ता है? क्यों नहीं बीमार पड़ता है? उसका वजह है कि उसका जो ताली बजाने का जो काम है वही इलाज है। इस बात को प्रचार करना चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह को इस बात समझ ही में नहीं आता है, इसलिए वो हिजड़े की तरह बात करते हैं। इसीलिए इस बात को उनको समझ में आना चाहिए कि उनको बिहार में अब कुछ मिलने वाला नहीं है, वो सीएम में आके नहीं बनेंगे। अब जो है से मतलब वो छोड़ दें मुसलमानों के खिलाफ बोलना। देश सबों का है, देश के अंदर में सभी लोग मिलजुल के रहेंगे। देश में कुर्बानी सभी धर्म के लोगों ने दिया है, इसलिए ये देश सभी धर्मों का है। अभी आपने देखा, हमने देखा है, सुना है उनका बयान जो है से अमित शाह का बयान। एक सवाल का जवाब वो दे रहे थे कि जब इस देश में बीजेपी की हुकूमत है तो फिर बीजेपी मतलब सावरकर का मॉडल रोडल बनेगा क्या? इसलिए कि उनका ये था हिंदुत्व लाना। अमित शाह ने कहा, इनकार किया है कि नहीं, इस देश में संविधान के मुताबिक ये देश चलेगा, ये देश में कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये देश संविधान के मुताबिक चलेगा, ये अमित शाह ने कहा है। तो फिर गिरिराज सिंह क्यों इसके फेरा में पड़े हुए हैं, हिंदू और मुसलमान के फेरा में पड़े हुए हैं? जी, तो आपने सुना कि सर का क्या कुछ कहना है कि ये जो सवाल है वो बेबुनियाद है, बेवजह जो गिरिराज सिंह है वो मीडिया में आने के लिए और सत्ते में रहने के लिए इस तरह के सवाल कर रहे हैं और ऐसे बेबात सवाल कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।